નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના ભાગમાં આપણે મેરી બીમારી શ્યામાને લી એ પાઠના કવિ હરિવંશરાય બચ્ચનનો પરિચય મેળવ્યો. એમને મધુશાલા કાવ્યસંગ્રહની અંદર ખૂબ પ્રસિદ્ધિ મળી અને એમના કાવ્યસંગ્રહો પણ આપણે જોયા. મધુશાલા, નિશાની મંત્રણ, સપ્તરંગીની, મિલનયામિની, આકુલ અંતરોર, એકાંત અને એમની आत्मकथाओं पण आपणे जोई. क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक. और इनमें से मेरी बीमारी श्यामा ने ली वही आत्मकथांश है और क्या भूलूं क्या याद करूं उनमें से लिया गया है. इतना पढ़ा और पाठ में हमने आगे हरिवंशराय बच्चन जब बीमार पड़ते हैं उनको तपेदिक की बीमारी आती है और श्यामा भी उनसे पहले बीमार थी, लेकिन हरिवंशराय बच्चन की बीमारी देखकर वह स्वस्थ हो जाती है. और हरिवंशराय बच्चन की आमदनी भी कम है, ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल से छुट्टी भी नहीं मिलती थी, तो ये सब और सिर पर कर्ज भी चढ़ रहा था. ये सब पारिवारिक परिस्थितियाँ भी उनके सिर पर मंडराती हुई थी. तो इन सब में से हरिवंशराय बच्चन को आराम करना पड़ रहा था और उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर थी. और श्यामा जो उन स्थिति में हरिवंशराय बच्चन की चिंता बने तो એને યોગ્ય લાગતું ન હતું. એટલે અહીંયા સુધી આપણે જોયું હતું અને પછી હરિવંશરાય બચ્ચન સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને આગળ શ્યામા પાછી પોતાની જે બીમારી છે એમને ભેડો લઈ જાય છે. હવે આગળ આપણે श्यामा के लिए मैं पारदर्शक दर्पण था. हरिवंशराय बच्चन क्या कहते हैं कि श्यामा के लिए पारदर्शक दर्पण था. दर्पण यानी आईना में અહીં लिखा है कि आर पार જોઈ શકાય એવો અરીસો. કારણ તો કે શ્યામા છે હરિવંશરાય બચ્ચનને વગર બોલીએ ઓળખી જતી હતી. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન એમ કહે છે કે હું શ્યામાને માટે આરપાર જોઈ શકાય એવો અરીસો હતો. હું ન કહું તો પણ એ સમજી જતી હતી. किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचेगी. श्यामा कहती है हरिवंशराय बच्चन को कि किसी बात से चिंतित हो, जो चिंता ही ऐसे खाए जाएगी तो दवा क्या असर होगी, दवा क्या लाभ पहुंचाएगी. ऐसा श्यामा हरिवंशराय बच्चन को कहती है. मैंने कहा टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है और अन्य मित्र के 100 कर्ज है. इतने सारे कर्ज मेरे पर है, टैक्स सोसाइटी के 400 और अन्य मित्र के 100, तो मैं क्यों चिंता न करूं, चिंता तो होगी ही. ऐसा हरिवंशराय बच्चन श्यामा को कहते हैं. उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा. चौंक पड़ा यानी कि चौंकना यानी कि चकित होना. जब हरिवंशराय बच्चन यह कहते हैं कि मेरे सिर पर इतने सारे कर्ज है, तब श्यामा क्या उत्तर देती है वह समझना चाहिए हमें कि उसने जो उत्तर दिया उनसे मैं चौंक गया, चकित हो गया. सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की मुझे ज़रूरत हो. हरिवंशराय बच्चन ने શું લાગે છે કે એને જે જવાબ દીધો એનાથી મને એવું લાગ્યું કે હું શ્યામાને ઓળખતો જ નથી, મારે શ્યામાને ફરી એકવાર ઓળખવાની જરૂર છે. એવો જવાબ श्यामानो હતો કે उसने कहा, श्यामा ने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो. मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा. क्या कहते हैं, श्यामा ने क्या कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी भर दूंगी, इसकी चिंता छोड़ दो. અને આવું વાક્ય શ્યામા ક્યારે બોલી હોય જ્યારે એક પત્ની એમના પતિના મૃત્યુનું बोलवू, मृत्यु विषय बोलवू ये बहुत कठिन बात है. तो श्यामा ने अपनी छाती पर वज्र रखा. वज्र यानी कि हमको पता ही है कि इंद्र का एक अस्त्र, तो पर वज्र ही अपनी छाती पर रखना, वज्र अपनी छाती पर वज्र रखना. इन मुहावरे का अर्थ है सहसा साहस और शक्ति का परिचय देना. मैं सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखा, यानी कि अपने साहस और शक्ति का परिचय श्यामा ने मुझे दिया कि हरिवंशराय बच्चन तमारा मृत्यु पछी हूँ कर्ज भरी दईश एवं बोलवू
સહેલું ન હતું. એટલે यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी. हरिवंशराय बच्चन કહે છે કે મને ચિંતાથી મુક્ત રાખવા માટે એ सब कुछ कर सकती थी, શું નથી કરી सकती. એટલે मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा. આપણે આગળ જોયું ને કે હરિવંશરાય બચ્ચન ખુદ વિચારે છે કે હવે તો હું મૃત્યુની પથારી પર પડ્યો છો અને શ્યામા વિધવા થઈ જશે, પણ આજે એને એવું લાગે છે કે મેં જે મરવાનો વિચાર કર્યો એ સાવ ગલત છે, ખોટો છે. क्या कहते हैं कि मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया वह मुझे एकदम गलत लगता है. मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए. अब हरिवंशराय बच्चन को ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए ना जीऊँ तो कोई बात नहीं, पर अब मुझे श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, श्यामा के लिए जीना पड़ेगा. ऐसा सोचकर श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य भी नहीं रहा. अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा. हरिवंशराय बच्चन कहता है कि इस स्थिति में उनको छोड़कर जाऊँ कि मेरे मरने से पहले मेरे सिर पर चढ़े कर्ज की चिंता वो करे तो मेरा जैसा जघन्य, यानी कि बहुत बुरा, जघन्य नो मतलब मैं इस शब्दार्थ में लिखा है कि बहुत बुरा व्यक्ति कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होता. मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा. अब हरिवंशराय बच्चन भी स्वस्थ हो जाते हैं कि मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, ढूंढूंगा, यानी गोतीस खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा. और एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है, અને આવું વિચારે છે ત્યારે હરિવંશરાય બચ્ચનને એક આભાસ થાય છે કે મને કોઈકે કીધું કે હજી એક રસ્તો છે, આનાથી બચવા માટેનો એક રસ્તો છે. 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया. बटुआ खाली होना, सब पैसा खत्म हो जाना, यानी कि सब पैसा खर्च हो जाना. बटुआ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને ખિસ્સું કહીએ. તો પૈસા ન રહ્યા હરિવંશરાય બચ્ચન પાસે, કારણ તો કે એલોપેથીની દવા એટલી મોંઘી હતી, એ ડૉક્ટર બીકે મુખર્જીને બતાવતા હતા તપેદિક માટે, તો બધા જ પૈસા વપરાઈ ગયા. હવે કરવું શું? પણ એક રસ્તો હતો, કોઈકે એમને કીધું કે 15 दिन के इलाज में ही मेरा बटुआ खाली हो गया. मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए. हरिवंशराय बच्चन क्या कहते कि मैं कदापि नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी अपना बनाया हुआ घर को बेचे, घर को हाथ लगाए. हरिवंशराय बच्चन की इच्छा नहीं, पर अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े. क्या कहते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं सोच सकता कि मेरे माता पिता को अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने की स्थिति में उनको भूखा नंगा रहना पड़े, घर के बिना रहना पड़े, आश्रय के बिना रहना पड़े. उन्होंने एक ही शरण स्थल बनाया था. शरण स्थल यानी आश्रय એટલે કે અહીં ઘર, કે એક જ આખા જીવનની અંદર એક જ રહેવા માટેનું એમને ઘર બનાવ્યું હતું. मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है. क्या कहते એ પણ વિધાતાનો એક વ્યંગ્ય છે કે હું એને આ ઘરથી વિખોટા કરવા નહોતો માગતો, એનું ઘર છીનવવા નહોતો માગતો, પણ કુદરત પાસે કંઈ ચાલતું નથી, વિધાતા પાસે, વિધિ પાસે કંઈ ચાલતું नहीं. એટલે मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था. क्या कहते हैं कि मेरे माता पिता को अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं था. कहाँ? उनके घर के नीचे. तब उनके पास उनका घर न था. ना जाने राम कहाँ लांगे माटी. क्या कहते हैं कि न जाने, આપણે કહીએ ને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે, પણ જેનો રામ રખેવાળો એનું કાંઈ ન થાય, અને જેના ઉપર રામ રૂઠે એનું ક્યારેય સારું, એટલે કે બીજા અર્થમાં સારું નહીં, પણ એ સ્વસ્થ નહીં રહી શકે. જ્યાં સુધી શરીરના જે લેણા દેણા છે એ ભોગવવાના છે ત્યાં સુધી ભોગવવા જ પડે. पर उस समय में कैसे जानता, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था.
એક દિવસ એમને એ રસ્તો મળી ગયો અને પોતાના પગભર રહી અને પોતે પોતાની दवा અને પોતાનું जीवन चलावी सके। किसी के लिए विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता ही नहीं छोड़ूंगा। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि किसी के लिए तो चिंता नहीं छोड़ूंगा, लेकिन श्यामा विशेषतः श्यामा के लिए तो मैं कोई भी चिंता छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर, अब फिर डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास हरिवंश राय बच्चन जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुंहफट आदमी थे डॉक्टर मुखर्जी, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मैं क्या करूं, पैसे नहीं है तो मरो। मुंहफट यानी स्पष्ट बोलने वाला। मुझे जीवन में चुनौती सी है बल मिलता है। चुनौती એટલે ललकार कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता। क्या कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देते ना, फिर भी इतना बल मुझ में नहीं आता जितना बल उन्होंने मुझे कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। लुई कोनेनी चिकित्सा पत्ती, लुई कोने के पानी એટલે ચિકિત્સા પત્તીની અંદર ઠંડા પાણીનું બાથ લઈ અને એનો ઉપચાર કરવાનો હોય છે। લुई કોને ચિકિત્સા પત્તી છે એટલે કહે છે કે એમના પડોશી બાબુ મુક્તા પ્રસાદ, આ પ્રશ્નની અંદર પૂછાશે કે કોને એને લुई કોનેના પાણીની ચિકિત્સા પત્તી સુઝાવી અથવા તો એમને કીધી કે પડોશી બાબુ मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट्स बाथ लेने की विधान था। અને આ ચિકિત્સા પદ્ધતિની અંદર ठंडा पानी में बेसी અને सीट्स बाथ એટલે કે ठंडा પાણીનું સેવન। આપણે ઘણી વખત પગ દુખતો હોય તો કેમ ગરમ પાણી એના ઉપર રેડીએ અથવા તો ગરમ પાણીમાં પગ બોળીએ તો ઘાવ હોય એ રૂજાઈ જતો હોય છે। તો એવી રીતે આ ઇલાજની અંદર ठंडा પાણીનો બાથ લેવાનો नियम હતો। लेने के विधान था। एलोपैथी में तो क्षय के रोगी को जो एलोपैथी અને लुई कोने की चिकित्सा पत्ती आ बेनो तफावत अहीं बतावे छे हरिवंश राय बच्चन कि एलोपैथी में तो रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था और कोने के इलाज में चिकना मना था। कोई पण चिकनो पदार्थ मान्य नहोतो એટલે કે ઘી, दूध, माखण आ બધું ચીકણો પદાર્થ છે એટલે લुई कोने के इलाज में नहोतो એટલે એ પણ हरिवंश राय बच्चन ने परवड़े एम हतुं। चिकना मना था। सिर्फ लुई कोने की चिकित्सा पद्धति में कच्ची सब्जी, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर ही रहना था। यानी कि कच्ची सब्जी, शाकभाजी, फल, चना अने घऊं आ बधानी खाद्य सामग्री लईने एने रहेवानुं हतुं। न दवा पर कुछ खर्च और न खुराक पर कुछ खर्च। क्या कहते कि दवानो पण एवो कोई खर्च नहोतो अने खोराकनो पण एवो कोई खर्च नहोतो। इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था એટલે કે સુવિધાજનક था। अनुकूल यानी सुविधाजनक એટલે કે लुई कोने चिकित्सा पद्धतिनो इलाज मारी स्थिति ने अनुरूप हतो और कामकाज साधारण किए जाना था, आराम भी नहीं करना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला એટલે કે डॉक्टर बीके मुखर्जी ने जे नुस्खो एने बताव्यो तो, जे उपचार एने बताव्यो तो ए हरिवंश राय बच्चन फाड़ी नाखे छे અને लुई कोनेनी उपचार पद्धति ए अपनावे छे। અને कुने का अनुसार सीट्स बाथ आरंभ किया और तदनुसार खुराक भी आदि रखी અને એ चिकित्सा पद्धति ने ध्यान में राखीने खोराक पण लेवानुं चालू कर्युं। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन ही छोड़ दी। क्या कहते हैं कि अब तो मैं स्कूल भी जाने लगा, रात वाली ट्यूशन एक मैंने छोड़ दी અને उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मुआवजा એટલે બદલા કે રાતની ટ્યુશનમાં જે મને આમદની મળતી હતી એનો બદલો મને કિતાબ જે પુસ્તકો વેચતા હતા એમાં એમને મળી જતો હતો। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला वही रास्ते पर उसने स्वस्ति पंथा कह के तमे जे चालो ए रस्तो
યોગ્ય છે એમ કરી અને મારી પાછળ શ્યામા હર હંમેશ ચાલી છે। એની પત્નીની વાત કરે છે। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा એટલે કે આ સ્નાન ચિકિત્સા પદ્ધતિ એટલે કે લુઈ કુને ચિકિત્સા પદ્ધતિની અંદર જે ઠંડા પાણીનું જે સ્નાન કરવાનું હતું એમાં પણ શ્યામા दिन प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही और सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। અને એને શ્યામાએ દ્રઢ નક્કી કર્યું હતું કે મને દુઃખી ન થવા દીધો, મને સાવ નિર્બળ ન બનવા દીધો અને ન એ જ સ્થિતિમાં રોકવા દીધો અને પાછળ વળીને જોવા પણ ન દીધો। સતત એને મને પ્રોત્સાહન જ આપ્યું એમ કે પીછે ફિરને ન દિયા। રાહ પકડ તું એક ચલાચલ પા જાયેગા મધુશાલા। क्या कहते हैं कि तू रस्तो पकड़ हूँ तारी साथे छो एम आ काव्य पंक्ति द्वारा एनी मधुशालानी अंदर आ काव्य पंक्ति है। एटले अरविंद बच्चन कहे छे कि तू चढ़ हूँ तारी साथे ज छो एम श्यामाए पण हर हमेश मारो साथ आप्यो। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। क्या कहते कील देना, स्थान से न हटने दिया। कि सबसे अधिक बलिदान उसका क्या था कि जब तक मेरा इलाज चला, जब तक मैं स्वस्थ न हुआ तब तक श्यामा ने अपने सारे रोगों को कील दिया। कील दिया यानी कि आगळ वधवा न दीधो, पोताना शरीरनी अंदर एमनेम रोकी राख्यो। कारण कि जो एनो रोग बहार आवशे तो हरिवंशराय बच्चन साजा थशे नहीं। एटले श्यामाए पोताना रोगने कील दिया यानी कि स्थान से हटने न देना। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। रोग तो क्या, एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसने प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन के पोते आटली निश्चिंत छे, स्वस्थ छे, ए निश्चिंतताथी ज मने रोग सामे लड़वानो सामनो करवानो बल मळ्युं छे, बाकी सेनाथी मळ्युं नथी। इस आत्मनियंत्रण पोते श्यामाए पोताना आत्मा उपर एटले के नियंत्रण राखी दीधुं कि ना हूँ मारी बीमारी तो हवे आगळ वधशे ज नहीं। कारण के हरिवंशराय बच्चन बीमार पड्या हता। आत्मनिग्रह એટલે પોતાના આત્મા પર નિગ્રહ કરવો, કાબુ રાખવો અને ઈચ્છા બલ પોતાની ઈચ્છાથી પોતાની કામનાઓ ઉપર પોતાના રોગો ઉપર અહીં રોગ આપણે લેવાનો છે એના ઉપર બલપૂર્વક એને કાબુ રાખ્યો। અને હઠ યોગ એક યોગનો પ્રકાર, એમાં પણ હઠ કરી અને मनने शरीरने आत्माने स्थिर राखવું हठ योग। समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। क्या कहते हैं अरविंद बच्चन कि इस श्यामा के इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल और हठ योग को मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसने चुकानी पड़ी। क्या कहते हैं कि मैं तो अब स्वस्थ होने जा रहा था लेकिन बड़ी महंगी कीमत श्यामा को चुकानी पड़ी। और अपने स्वर ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन में, क्या कहते हैं कि हूँ क्षयना रोग थी पूर्णतया એટલે કે एकदम स्वस्थ થઈ ગયો એ જ દિવસે सामान्य भोजन मैंने किया 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन 15 अप्रैल 1936 में જ્યારે स्वर क्षय ज्वरથી हरिवंशराय बच्चन मुक्त थया, एमने सामान्य रूपथी एमने भोजन लीधुं ए ज दिवसे उस दिन थी वह चारपाई पर गिर पड़ी। એટલે કે ત્યારે જ એ પથારી ઉપર પથારીવશ થઈ ગઈ, गिर पड़ी और फिर न उठी। और 216 दिन बराबर रोग सैया पर 216 दिवस वो पथारीवश श्यामा रही। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि श्यामा का मृत्यु हुआ। हरिवंशराय बच्चन कहते हैं कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे, और क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन के मेरे और श्यामा के विवाहित जीवन के अंतिम जो 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। और मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक
हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मेरे संघर्ष था, तपेदिक का जो संघर्ष था मेरे जीवन में, उनमें श्यामा ने आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि आटલું બધું મને શ્યામાએ આપ્યું, સેવા આપી, મંગળ કામના આપી, મને ચિંતાથી મુક્ત રાખ્યો कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। અને તપેદિકનો જે ક્ષયનો જે રોગ હતો એ સંઘર્ષમાં હરિવંશ રાય બચ્ચન વિજય થઈ ગયા, એટલે કે એ રોગ એમને दूर કર્યો। पर उसके संघर्ष में मैंने, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि उनको जो रोग था, उनके जीवन में जो संघर्ष था, उनमें मैंने सब कुछ दिया, मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर मैं विजय हुआ, पर श्यामा पराजित हो गई, यानी कि उनको मृत्यु ले गई, उनको शरीर छोड़ना पड़ा, उनकी अंतिम सांस आ गई, दिया पर वह पराजित हुई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु का अंतिम सांस तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। क्या कहते हैं कि मुझे इस बात का भी दुख है कि मृत्यु की अंतिम सांस तक वह चिंता विमुक्त, चिंताथी मुक्त થઈ શકી નહીં। અને હરિવંશ રાય બચ્ચન સ્વસ્થ થઈ ગયા, પણ શ્યામા પોતાની બીમારીથી સ્વસ્થ ન થઈ અને એમને અંતિમ શ્વાસ લીધી, એટલે કે પોતાનું શરીર છોડી દીધું અને મૃત્યુનું કારણ બન્યું। અહીં આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે। હવે આપણે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન છે એની અંદર 5 પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાયના, 1 2 3 4 5, 5ની અંદર પેટા પ્રશ્ન છે, એટલે કે 5 જે મુખ્ય પ્રશ્ન છે એમાં પહેલો એક વાક્યનો પ્રશ્ન છે અને 5મો વિરોધી શબ્દ દીજીએ, એ 2 નથી લખવાના। વચલા જે 3 પ્રશ્ન છે 2 3 અને 4 એના પેટા પ્રશ્ન સહિત 2 3 અને 4 આ ત્રણેય પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટમાં લખવાના છે અને આ સ્વાધ્યાયના ત્રણેય પ્રશ્ન લખી અને મને બતાવવાના છે। નમસ્તે, ભારત માતા કી જય।